हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर एशियन की सीरीज़ चल रही थी जो कि समाप्त हो चुकी है और उसकी सारी वीडियोस हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसके साथ ही बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिडीवल हिस्ट्री से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ की। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने बहुत से PDF ऑलरेडी डाल दिए हैं और आज ही हमने और भी PDF शेयर किए हैं। अगर आपने वो हासिल नहीं किए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से हासिल कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री हैं। और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ साथी यह सोचते हैं कि सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसीलिए आप बिना झिझके सब्सक्राइब जरूर करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाते हैं और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए एक्सपेक्टेड MCQ ढूंढ कर लाते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मिडीवल हिस्ट्री से संबंधित एक्सपेक्टेड MCQ कौन से हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिडीवल हिस्ट्री से संबंधित एक्सपेक्टेड MCQ। इसके साथ ही हम बात करते हैं अर्ली मिडीवल पीरियड की। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्धन साम्राज्य के बाद भारत में कोई भी ऐसा राज्य नहीं था या साम्राज्य नहीं था जो कि भारत को एक अखंड भारत बना सके, और इसके लिए बहुत से राज्यों ने अपनी कोशिश की। और जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे राज्य बन गए और उन्होंने शक्ति के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। और ऐसे ही हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के शुरुआत में 3 शक्तियां अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध में संलग्न हुई, जिसमें थी पाल शासक थे, प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। इन तीनों के त्रिकोणीय संघर्ष के कारण भारत की राजनीति में क्रांति सी ला दी और उस समय इन 3 शक्तियों के आपस में बहुत से युद्ध हुए, और जो कि उस समय कन्नौज भारत का केंद्र बिंदु था, इसीलिए उस पर अधिकार करने की दौड़ शुरू हो गई। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसी दौरान भारत में रीजनलिज्म अर्थात क्षेत्रीयवाद की अवधारणा बहुत ही प्रचलित हो गई। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इसी काल के दौरान भारत में अरब, तुर्क और अफगानों के आक्रमण होने शुरू हो गए थे। और सबसे पहले 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की सिंध के पास जो क्षेत्र था वहाँ पर आक्रमण किए। और इसके साथ ही जो आक्रमणकारी थे उनका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर लूटमार करना, और जो मुस्लिम आक्रांता थे वह इस्लाम का प्रचार भी करना चाहते थे। और कुछ आक्रमणकारियों के अपने भी लक्ष्य थे, जिसके कारण वह समय समय पर भारत पर आक्रमण होते रहे। 712 ईस्वी से पहले बहुत से अरब जो थे वह मालाबार तट के कुछ क्षेत्र में बस गए थे, जो कि मुख्य तौर पर भारत में व्यापारियों के रूप में भारत आए थे। यह थी हमारी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अर्ली मिडीवल पीरियड, जो कि हमें मिडीवल हिस्ट्री के MCQ समझने में बहुत ही हेल्प करेगी। चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, अर्थात इनमें से कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। ऑप्शन है पाल, चोल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात चोलाज त्रिपक्षीय संघर्ष में नहीं थे। जैसा कि हमने ऊपर बता दिया है कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट ये तीनों शक्तियाँ त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी, अर्थात राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, दंती दुर्ग या शंकर वर्मन। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी और यह स्थापना उसने 733 AD में की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टुक फर्स्ट इनिशिएटिव इन ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, अर्थात त्रिकोणीय संघर्ष में सबसे पहले पहल किसने की थी, या
किसके आक्रमण के कारण त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन है दंती दुर्ग, इंदर युद्ध, वत्सराज या धर्मपाल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात वत्सराज जो कि प्रतिहार शासक था, उसने सबसे पहले इंद्र युद्ध जो कि कन्नौज का शासक था उस पर आक्रमण किया, जिसके कारण त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट साउथ इंडियन डायनेस्टी हु मार्च टुवर्ड नॉर्थ इंडिया फॉर स्प्रेडिंग इट्स डायनेस्टीज बॉर्डर इन अर्ली मिडिवल पीरियड? अर्थात अर्ली मिडिवल पीरियड में इनमें से कौन सी दक्षिणी भारत का जो साम्राज्य था उसने सबसे पहले उत्तरी भारत पर आक्रमण करके और उत्तरी भारत की तरफ अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया? ऑप्शन है होयसाल, चालुक्याज, वाकाटाकाज या राष्ट्रकूट। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ऐसी डायनेस्टी थी, ऐसा साम्राज्य था जिसने कि सबसे पहले उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ राइट सीक्वेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ इस्लाम? अर्थात इस्लाम धर्म में पैगंबर जो हुए हैं उनका सही सीक्वेंस बताना है। ऑप्शन है अली, याजिद, उमर, उस्मान। सबसे पहले आंसर देखते हैं, फिर इसको मिला के देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात 3, 4, 1, 2। चलिए देखते हैं। 3 पहले उमर, फिर उस्मान, फिर अली, फिर याजिद। यह है सही सीक्वेंस, अर्थात 3, 4, 1, 2। यह है राइट सीक्वेंस। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि इन पैगंबरों के टाइम जो इस्लाम धर्म की जो मुख्य केंद्र था या उनकी राजधानी थी वह मदीना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद हु बिकम प्रॉफिट? अर्थात मोहम्मद के बाद कौन पैगंबर बने थे? ऑप्शन है अली, फातिमा, उमर या अबू बकर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात मोहम्मद साहब के बाद अबू बकर इस्लाम धर्म के या इस्लाम धर्म में पैगंबर बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग उमैया कैलिफेट व्हाट वाज देयर कैपिटल? अर्थात उमैया खिलाफत या उमैया वंश के समय उनकी राजधानी क्या थी? ऑप्शन है बगदाद, दमिश्क, मदीना या मक्का। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात उमैया वंश के समय या उमैया राजवंश के समय दमिश्क उनकी राजधानी थी। नेक्स्ट है अलप्तगिन वाज तुर्किश स्लेव अंडर द समानिड डायनेस्टी ही वाज बिकम कमांडर इन चीफ ऑफ विच रीजन? अर्थात जो अलप्तगिन था वह तुर्क गुलाम था समानिद राजवंश के अधीन। वह किस क्षेत्र का सेनापति बना था? ऑप्शन है बगदाद, दमिश्क, खुरासान या गजनी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात अलप्तगिन 34 वर्ष की आयु में खुरासान का सेनापति बना था और इसके बाद उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। जब उसने राजवंश की स्थापना की तो उसकी जो राजधानी थी वह गजनी बन गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ यामनी कलान? अर्थात यामनी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सुबुक्तगिन, अलप्तगिन, महमूद या मसूद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात अलप्तगिन यामनी वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुहम्मद गजनी was first ruler who opted the title of Sultan, according to whom he opted his title after defeating the Khalaq bin Ahmad of Sistan and ending the Safavid dynasty in 1002 AD। अर्थात महमूद गजनी ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की थी। इनमें से किसके अनुसार उसने खलक बिन अहमद जो कि सिस्तान का शासक था 1002 एडी में उसको हराने के बाद सुल्तान की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है तारीख़ हिंद, चचनामा, किताबुल यामिनी, तारीख़ गुज़ीदा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात तारीख़ गुज़ीदा के अनुसार खलक बिन अहमद जो कि सिस्तान का शासक था उसे हराने के बाद महमूद गजनी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यामुनुद्दौला अमीन उल मिल्लत वर द टाइटल ऑफ विच ऑफ द रूलर। अर्थात यामुनुद्दौला अमीन उल मिल्लत इनमें से किसकी उपाधियां हैं? ऑप्शन है सबुक्तगीन, अलप्तगीन, महमूद गजनी या महमूद गौरी या मोहम्मद गौरी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात यामुनुद्दौला अमीन उल मिल्लत जो उपाधियां हैं महमूद गजनी की हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइटल ऑफ सुल्तान यामुनुद्दौला अमीन उल मिल्लत वर गिवन बाय हुम टू महमूद गजनी। अर्थात सुल्तान यामुनुद्दौला अमीन उल मिल्लत की उपाधियां इनमें से किसने महमूद गजनी को दी थी? ऑप्शन है याजिद, कादिर, मसूद या दाहिर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात कादिर जो कि एक खलीफा थे, उन्होंने ही महमूद गजनी को यह तीनों उपाधियां दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनी डाइड इन, अर्थात महमूद गजनी की कौन से वर्ष मृत्यु हुई थी? ऑप्शन है 1015, 1026, 1030 या 1033। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात 1030 में महमूद गजनी की मृत्यु हुई थी और उसके बाद बहुत से शासक हुए जो कि निर्बल ही साबित हुए और धीरे धीरे उनका राजवंश समाप्त हो गया और पश्चिमी अफगानिस्तान में गौर साम्राज्य की स्थापना हुई और इसका सबसे प्रतापी शासक मोहम्मद गौरी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज रूलर व्हेन अरब अटैक ऑन सिंध। अर्थात अरबों के हमले के समय सिंध का शासक कौन था? ऑप्शन है चच, महमूद, जयपाल या दाहिर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात चच का भतीजा दाहिर सिंध पर शासन करता था जब अरब के एक शासक अर्थात मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था 712 एडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हुम कास्ट सिस्टम वाज द मेन रीजन ऑफ हिंदूज दे डिफीटेड बाय तुर्क्स। अर्थात इनमें से किसके अनुसार जाति प्रथा के कारण ही हिंदुओं की तुर्कों के खिलाफ पराजय हुई? ऑप्शन है पी सरन, वी ए स्मिथ, इरफान हबीब या कर्नल टॉड। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात पी सरन परमात्मा शरण के अनुसार ही हिंदुओं की जाति प्रथा के कारण ही वह तुर्कों से हार गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हुम हिंदूज हैड बिलीव दैट देयर इज नो नेशन, नो कंट्री लाइक देयर इंडिया, नो किंग लाइक देयर किंग, नो वेयर साइंस फ्लरिश्ड एज फ्लरिश्ड इन देयर कंट्री। अर्थात इनमें से किसके अनुसार हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि उनके राष्ट्र जैसा कोई राष्ट्र नहीं है, उनके देश जैसा कोई देश नहीं है, उनके राजा जैसा कोई राजा नहीं है और विज्ञान जैसे उनके भारत में उन्नत हुआ वैसे कहीं भी उन्नत नहीं हुआ? ऑप्शन है अल मसूदी, अल बरूनी, उतबी या अबू ज़ैद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात यह जो शब्द है वह अल बरूनी लिखता है भारत के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 1178 एडी मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड बाय हुम इन गुजरात। अर्थात मोहम्मद गौरी ने गुजरात की तरफ से भारत पर आक्रमण किया था और जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया था वहाँ पर उसे इनमें से किसने हरा दिया था? ऑप्शन है जयपाल, करणदेव, धर्मपाल या मूलराज। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात मूलराज ने मोहम्मद गौरी को गुजरात अर्थात आबू पर्वत के तलहट्टी में उसे हरा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद गौरी was attacked by whom and also injured by which companion of पृथ्वीराज चौहान। अर्थात तराइन के पहले युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी इनमें से किस
व्यक्ति द्वारा, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ था, के भाले से घायल हो गया था? ऑप्शन है मूलराज, गोविंदराज, चंद्रदेव या धर्मपाल। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था, के एक वार से मोहम्मद गौरी घायल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, while talking about the early medieval period, who said, after defeating neighboring state, winning ruler provide that winning state to the defeated rulers, family members or relatives to rule over that territory as subordinate ruler। अर्थात इनमें से कौन लिखता है कि अपने पड़ोसी राज्य को हराने के बाद विजित शासक हारे हुए शासक के साम्राज्य को उसके परिवार के सदस्यों या उसके किसी संबंधी को लौटा देता था और उसे अपने अधीन वहाँ शासन करने देता था? ऑप्शन है अल सुलेमान, अल ब्रूनी, उत्बी या अबू ज़ाहिद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात अल सुलेमान के ही ये शब्द हैं कि भारत में अपने पड़ोसी राज्य को हराने के बाद वहाँ के साम्राज्य को जीतने वाला राजा हारने वाले राजा के परिवार के सदस्यों को ही वह राज्य लौटा देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू विच स्कॉलर गौर हैज़ नो व्यू अबाउट रूलिंग ओवर इंडिया और हैज़ नो व्यू अबाउट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशिंग इन इंडिया इफ वी डिड नॉट सी इट्स एक्सपेंशन देन देयर कम्युनिटी लुक्स लाइक अ जॉइंट फैमिली इन इंडिया। अर्थात इनमें से किसका कथन है कि जो गौर शासक थे, अर्थात गौरी शासक थे अफ़गानिस्तान के, उनका भारत में शासन करने का कोई भी विचार नहीं था और इसके साथ ही भारत में कोई भी सरकार स्थापित करने का उनका विचार नहीं था। अगर हम उसके विस्तार को ना देखें तो वह भारत के एक संयुक्त परिवार जैसे हैं। या हम मुख्य तौर पर यह भी कह सकते हैं इनमें से किसने गौर शासकों की तुलना भारत के एक संयुक्त परिवार से की है? ऑप्शन है इरफान हबीब, मोहम्मद हबीब, पी सरन या आर पी त्रिपाठी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात मोहम्मद हबीब ने ही गौर शासकों की तुलना भारत के एक संयुक्त परिवार से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स लिस्ट ऑफ लीनेज ऑफ चौहान्स। अर्थात इनमें से कौन से अभिलेख में हमें चौहान शासकों की वंशावली मिलती है? ऑप्शन है देव प्रहार इंस्क्रिप्शन, पहोवा इंस्क्रिप्शन, विजोलिया इंस्क्रिप्शन या धार इंस्क्रिप्शन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात विजोलिया इंस्क्रिप्शन। विजोलिया अभिलेख में हमें चौहान शासकों के सभी शासकों की नामावली मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ की, और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।